परम आदरणीय राजन दादा ने, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत जिनसे मैं बचपन से प्रेरणा ले रहा हूँ, हमारे निमाड़ के नहीं बल्कि देश के नेता परम श्रद्धेय सुभाष यादव जी और उनके सुपुत्र अजय अरुण यादव जी और सचिन यादव जी, उनके मार्गदर्शन में आशीर्वाद से और हमारे क्षेत्र के जितने बड़े नेता हैं, जिसमें परम आदरणीय माननीय श्री बाला बच्चन जी, रवि जोशी जी और हमारे इलाके के जो दो विधानसभा क्षेत्र के सारे विधायक हैं, जिसमें माननीय श्री केदार डावर जी, माननीय श्री मोहन सोलंकी जी और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की लाडली हमारी नेता सुश्री चंद्रभागा किराड़े जी और हमारे बड़वानी विधानसभा के लाडले विधायक संघर्षशील वर्षों के संघर्ष के बाद में आज विधायक बने हैं माननीय श्री राजेंद्र मंडोई जी। मैं उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, समाज का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, जो इलाके में निवासरत लोग हैं उनका बेटा हूँ और बेटा बनकर रहने के काम करने का प्रयास करूँगा। दूसरी बात, मैं निवेदन करूँगा कि मेरी तारीफ ज़्यादा ना करें। मैं इसलिए कि काम करते हुए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है, जितना जीना है वो तय है, तो जीते जी जितना काम कर सके, ताकि जो हमारे महापुरुष जिनको याद करते हैं, हम ऐसा तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ अंश में काम कर पाए ताकि आने वाली पीढ़ी को काम आए। दूसरी जो बात है, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। मैंने पहली बार भैया की तारीफ मैंने बहुत सुनी थी। एक सुलझे हुए लीडर है, बहुत 90 तुले शब्दों में बात करते हैं, तारतम्यता रहती है, भाषा शैली और वाणी इतनी अच्छी होती है। मैंने पहली बार सुना तो मेरा मन, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भैया को सुनूंगा। सिर्फ इतनी बात कि पानसेवल विधानसभा हमारे लिए नया नहीं है। इस इलाके में हम वर्षों से 2007 में हमने आदिवासी विकास संगठन बनाया था निवाली में। कई सारे साथी हमारे यहाँ पर काम करने वाले होंगे उसके भी, और इस इलाके में कई यात्राएं लेके हम लोग निकले हैं। पानसेवल के साथियों से भी मैं चुनाव के दरमियान मेरे ख्याल से 5-6 बार मुखातिब हम लोग हो चुके अभी तक, पूरे विधानसभा से लेकर लोकसभा की पूरी जो सफर हुआ उसमें। तो कहने के मतलब सिर्फ इतना ही है कि आज जो देश में हालात निर्मित हुए, मजदूरों के हालात खराब हैं, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, हमारे इलाके के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनके खेती के जोत बहुत छोटे हैं, और ऊपर से मौसम की मार और ये भाजपा सरकार की मार, उससे हमारे भाई लोग त्रस्त हैं और 60% लोग, गांव के 60% लोग पलायन हो जाते हैं, महाराष्ट्र जाते, गुजरात जाते। हमने कोरोना काल में देखा, परम आदरणीय भैया और ये मंच पूरा हमारे यहाँ पर पूरे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं कि कोरोना काल में पलायन करके लोग केरल में गए हुए थे। केरल के लोगों को भी हम वहाँ पर ठहरने, रुकने, खाने की व्यवस्था करवाई और वापस सुरक्षित हमारे मध्य प्रदेश में लाए। तो किसानों की हालत बहुत खराब है। व्यापारी डरा हुआ है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, व्यापारी डरा हुआ है। वो ईमानदार है, कांग्रेस के प्रति वफादार है, लेकिन खुलकर आ नहीं पा रहा, क्योंकि ये इनकम टैक्स की और जो भी एजेंसियां सरकार की अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो व्यक्ति अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण के खिलाफ खड़े होने का प्रयास करता है उसको कहीं न कहीं तरीके से फंसाया जाता है। तो हम जो आए हैं राजनीति में नौकरी छोड़ के, एक ही मकसद है, सिर्फ एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोगों, जब मैं टिकट मांग रहा था तो लोग बोल रहे थे कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उगने से पहले खत्म मत हो जाना। क्या कह रहे थे? उगने से पहले खत्म मत हो जाना। दूसरी बात कही थी कि आप जो लोकसभा लड़ने की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सुसाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो भी परिस्थिति होगी
हम लड़ने के लिए आ रहे हैं, आवाज बनने के लिए आ रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमको हमारे जो काम है, हमारी जो ईमानदारी है, कर्मठता है, उस पर विश्वास करेगी और हम चुनाव जीतेंगे। ये हमारी जीत थी और हम सब हमारे वरिष्ठ नेता के पास में गए। आप विश्वास कीजिए, हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी में आए 6 महीने हुए, सामाजिक काम हम वर्षों से कर रहे, कम से कम 30 साल हो गए, बचपन से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति को देखिए आप। बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को, और वो भी 10 टिकट डिक्लेयर होते हैं, 10 टिकट में मेरा नाम आ जाता है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और कांग्रेस पार्टी की जो रीति और नीति है, पूरी पारदर्शिता, विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो मुझे बोला कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसके साथ हो लो, उसके साथ हो लो। मैंने कहा मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, मैं किसी के साथ होने के लिए नहीं आया हूँ। और इस देश में सच्चाई, ईमानदारी, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने की यदि बात करती तो कांग्रेस पार्टी करती है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही खड़ा हूँ। तो सिर्फ आखिरी बात कह रहा हूँ मैं कि ये लड़ाई पोरलाल खरते की नहीं है, ये लड़ाई सम्मानी मंच की नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई इस देश में लोकतंत्र को बचाने की है। और ये लड़ाई सिर्फ मंच की नहीं, एक एक आम कार्यकर्ता की है। इसलिए कार्यकर्ताओं से अपील है, विनती है कि आप लोग ईमानदारी से जो बूथ पे हम लोग काम करते हैं, उस बूथ मैनेजमेंट में हम लोग लग जाएं। पन्ने पे हमारी मतदाता सूची और सामग्री आप लोगों के पास में आ जाएगी। आप कहीं दिखावा मत कीजिए, अपने अपने बूथ पे मतदाता को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन हमारा व्यक्ति कौन बीजेपी का है, हमारे व्यक्ति को मेंटेन कीजिए और बीजेपी के साथी को ईमानदारी से कांग्रेस की नीति और नीति को बताइए। उनके भविष्य के जो सपने हैं, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, माननीय हमारी नेता जीतू पटवारी जी, माननीय हमारे इलाके के सारे नेताओं की मन की भावना को उनके साथ में रखिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, भाजपा का जो मतदाता है वो भी अब की बार कांग्रेस को वोट करेगा और हम लोग ऐतिहासिक मतों से ये लोकसभा सीट जीतेंगे। पर कब होगा? जब ये लड़ाई को कार्यकर्ता अपनी लड़ाई मान लेगा, तब जाके होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लड़ाई को धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वो सरफेस पे आएगी। और जिस दिन 13 तारीख को मतदान होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से, कई बूथ ऐसे होंगे जिसमें भाजपा के एजेंट बैठने वाले नहीं मिलेंगे। आप लोग देख लीजिए, क्यों? क्योंकि त्रस्त हो चुके भाजपा की सरकार से। आप विद्यार्थी जब नौकरी मांगने के लिए भैया भोपाल जाते हैं, उस आंदोलन में मैं भी था, छात्र संगठन के साथ में, तो लाठियां बरसाई होते। मैं उन विद्यार्थियों को जानता हूं, जब घेरा बन के चल रहे थे मुझे बचा रहे थे, वो लाठियां खा रहे थे मुझे बचा रहे थे, उनका दर्द मेरे साथ में। तो जैसे आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ, व्यापारी परेशान हुए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार कुछ नहीं, कांग्रेस की सरकार इस देश में बनने जा रही है। और उस देश की सरकार में एक छोटा सा, बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा कार्यकर्ता वहां दिल्ली की महापंचायत में जाके अपनी बात को रखने का अवसर है। और ये आप लोग जब आशीर्वाद देंगे, आखिरी विश्वास दिला रहा हूं मैं, जिस ईमानदारी के साथ में आप लोग काम करेंगे कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, हाथ में पंजे को जिताने के लिए, मैं उसकी डबल ईमानदारी से, डबल ताकत के साथ में उस महापंचायत में आपकी बात को रखने के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। आपके सुख दुख में हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। जहां संभव होगा वहां पर हम स्वयं आने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो संगठन की गाइडलाइन है उससे चलेंगे। हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनके मार्गदर्शन में ही हमेशा काम करेंगे, क्योंकि अनुभव दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं एक नारे के साथ में, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे, लड़ेंगे।
शुक्रिया।